हेलो गाइस, हेवनली बॉडी टू पोसेस के एपिसोड 75 में आप सभी का वेलकम। आई होप दोस्तों कि आप लोग को सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है लिंग मोक्ज्यू लिटिल मोई की तरफ देखते हुए हैरान होकर कहती है, एक समुद्री लुटेरे को दूसरे लोग कैसे लूट सकते हैं? ये तो उसके लिए बहुत अपमान की बात है और अब हमें मशरूम गैलेक्सी की ट्रेवल के लिए परेशानी उठानी होगी। लिंग मोक्ज्यू की ये बात सुनने के बाद लिटिल मोई वहाँ पे हैरान होते हुए चिल्ला के कहता है, मैं चीजों को खराब करना नहीं चाहता था, आखिरकार वो मेरी ही रेस के लोग हैं। और दूसरे साइड में लिंग मोक्ज्यू वहाँ पे उसको इग्नोर करते हुए कहती है, ओह अंकल, अब ऐसा दोबारा मत कहना। तभी अचानक से लिटिल मोई वहाँ पर एक क्रिस्टल को निकालते हुए कहता है, और ये देखो, मैंने सब कुछ नहीं खोया। जेल्स टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी अभी भी मेरे पास है और ये सारी जानकारी प्रोग्रामिंग से लेके वर्म होल तक की सभी यहाँ पर है। लिटिल मोई के हाथ में वो क्रिस्टल देखने के बाद में कोई उसके हाथ से ले लेता है और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं, जिया गुजियान होता है। और जिया गुजियान उस क्रिस्टल को लेने के बाद में खुश होते हुए कहता है, बहुत बढ़िया काम किया, और इसको चेक करने से पहले मुझे नहाने की जरूरत होगी, और ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जिया गुजियान की बात सुनने के बाद में लिटिल मोई बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। लिटिल मोई वहाँ से निकलने के बाद में सीधे लिंग मोक्ज्यू के पास जाकर कहता है, मोक्ज्यू, तुम्हें भी ये देखना होगा, क्योंकि जब आप एज़ूरो ड्रैगन स्टार में वापस जाएंगे तो इसको देखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लिंग मोक्ज्यू वहाँ पर एक क्रिस्टल को लेते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। और तभी लिटिल मोई दोस्तों लिंग मोक्ज्यू एकदम पास आकर उसको कान में कहता है, मिस मोक्ज्यू, मैंने आपके क्रिस्टल में कुछ स्पेशल डाला है। मोई की बात सुनने के बाद में लिंग मोक्ज्यू वहाँ पर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कुछ स्पेशल? फिर लिटिल में वहाँ पर बड़ा एटीट्यूड लुक बना के कहता है, आप स्टूडियो में वापस आकर सेटिस्फाई नहीं हुए होंगे, क्योंकि समय बहुत कम था और इस क्रिस्टल की मेमोरी आपको दोबारा मजे लेने में मदद करेगा। और ये कहने के साथ में दोस्तों लिटिल में वहाँ से जाते हुए कहता है, और हाँ, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा काम करते रहना चाहिए। लिटिल मोई की बात सुनने के बाद में दोस्तों जो लिंग मोक्ज्यू होती है वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है, शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये क्या कह दीजिए। और जब लिंग मोक्ज्यू पीछे पलट के देखती है तो वहाँ पर जिया गुजियान अपने कपड़े उतार रहा होता है, और इस चीज को देखने के बाद में लिंग मोक्ज्यू वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, आखिर उसका कहने का मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो? लिंग मोक्ज्यू की बात सुनने के बाद में जिया गुजियान वहाँ पर पलटते हुए कहता है, अरे जैसे कि मैंने कहा, मैं नहाने जा रहा हूँ। इतने लंबे समय तक काम करने के बाद मुझे भी कुछ आराम करने की जरूरत होती है। और आप बताइए, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, और आप नहाने में मेरे साथ में जुड़ना चाहती हैं? और दोस्तों यहाँ पर जिया गुजियान सच में बहुत चॉकलेटी बॉडी के साथ खड़ा होता है। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में कि मेरे साथ तुम नहाने चलोगी, लिंग मोक्ज्यू वहाँ पे पानी पानी हो जाती है और ब्लश करते हुए वहाँ से भाग के जाते हुए कहती है, वहाँ पे 2 बाथरूम है, आप टेंशन ना लीजिए, मैं दूसरे बाथरूम का यूज कर सकती हूँ। लिंग मोक्ज्यू वहाँ से निकलने के बाद में एक जगह खड़ी होकर ब्लश करते हुए मन में सोचती है, मैं कितनी बड़ी लालची हूँ। अगर मैं खुद को कंट्रोल करने और उसे नीचे ढकेलने में असफल हो जाऊँ तो क्या होगा? ये सच में बहुत शर्मनाक होगा। और इसी के साथ दोस्तों कोई बाथटब में एंटर कर रहा होता है और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं, अपनी लिंग मोक्ज्यू होती है, जो कि अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हॉट वाटर के अंदर मस्त रिलैक्स कर रही होती है। और वहाँ पर लेटे हुए कहती है, ये सच में बहुत आरामदायक है और मैं इसके अंदर आकर बहुत तरोताजा महसूस कर रही हूँ। यहाँ तक कि कल्टीवेटर भी गर्म पानी में नहाने से खुद को नहीं रोक सकते। और ये कहने के बाद में लिंग मोक्ज्यू वहाँ पे जिया गुजियान के बारे में सोचते हुए कहती है, मास्टर भी नहा रहे होंगे और ये चीज देखने में बहुत अच्छा होना चाहिए, और क्या मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूलकर उनके साथ नहाने के लिए जाना चाहिए? और वैसे भी हम लोगों ने लगभग सब कुछ किया है। इस तरह की बात को सोचने के बाद में लिंग मोक्ज्यू वहाँ पे अपने आप पे कंट्रोल करते हुए कहती है, नहीं नहीं, आखिर मैं क्या सोच रही हूँ, और मैं एक आदमी की बॉडी को इतनी बुरी तरह से कैसे चाह सकती हूँ? फिर अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए लिंग मोक्ज्यू वही क्रिस्टल को बाहर निकालती है और उसके अंदर के डेटा को देखते हुए कहती है, मैं इसके बारे में अब और नहीं सोच सकती, बेहतर होगा कि मैं अपने ध्यान को भटकाने के लिए लिटिल मोई के दिए हुए मटेरियल लिस्ट को देखती हूँ। जब लिंग मोक्ज्यू वहाँ पर मटेरियल लिस्ट को पढ़ रही होती है तभी अचानक से जिया गुजियान को कुछ फील होता है और वो उसको फील करने के बाद में एकदम शॉक्ड हो जाता है। और तभी में पता चलता है उसको चिल्लाने की आवाज आती है, जिस आवाज को सुनने के बाद में जिया गुजियान तुरंत उस तरफ जाने के लिए निकल जाता है। जब जिया गुजियान वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पर बहुत ढेर सारी भाप होती है पानी की, और वो उसको हटाते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है? और दोस्तों जिस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे वो पल आ गया है और हमें दिखाया जाता है लिटिल मोई ने जो क्रिस्टल दिया होता है उसके अंदर लिस्ट पढ़ने के बाद में अपने आप एक वीडियो प्ले होने लगती है, जहाँ पर एक लड़की दूसरी लड़की के साथ में एंजॉय कर रही होती है, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रही होती है। और तभी एक लड़की कहती है, हाँ मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, चलो आओ इधर जल्दी आओ। और दूसरे साइड में दोस्तों लिंग मोक्ज्यू जब इस वीडियो को देखती है तो वहाँ पर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। और जब जिया गुजियान इन दोनों चीजों को देखता है तो वहाँ पे उसको समझ में नहीं आता आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है यार। और
और जैसा कि हम लोग जानते हैं जिया गुजियान लिंग मोक्जियो को बहुत ज्यादा तंग करता रहता है। तो इस चीज को देखने के बाद में जिया गुजियान लिंग मोक्जियो के पास आकर कहता है, अरे वाह ये क्या हो रहा है, आखिर तुम यहाँ पर क्या करी लिटिल गर्ल, और इस तरह से अकेले वीडियो देख के मजे ले रही हो। जिया गुजियान की दोस्तों ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जियो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और तभी चिल्ला के कहती है, मैं लिटिल मोए को आज मार डालूंगी। लिंग मोक्जियो जब इस चीज के बारे में बोल रही होती तभी उतने में जिया गुजियान भी उसी बाथ टब के अंदर आते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, वो सब तो बात की बात है, अब जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मैं तुम्हारे साथ में नहा सकता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए कुछ अलग सीखने का अच्छा मौका है। और जिया गुजियान को इस तरह आते हुए देखकर लिंग मोक्जियो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा रही होती, शॉक्ड हो जाती है कि जो मैं अभी सोच रही थी वो यहाँ पर हो गया। और फिर वहाँ पर घबराते हुए चिल्ला के कहती है, मास्टर आप मेरे साथ एक बाथ टब में, ये कैसे, और आप मास्टर मेरे साथ क्या कर रहे हैं। जिया गुजियान उस पगले लौंडे की बात को इग्नोर करते हुए उसी बाथ टब के अंदर बैठ के कहता है वो इसलिए क्योंकि मेरे बाथ टब का पानी अब ठंडा हो गया है और आपका बिल्कुल ठीक है, और अगर आप मुझे यहाँ पर नहीं देखना चाहती तो आप अभी यहाँ से जा सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जिया गुजियान की बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जियो वहाँ पे मुंह फुलाते हुए कहती है, नहीं मुझे परेशान मत करिए, ठीक है आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। लिंग मोक्जियो के ऐसे फूले मुंह को देखने के बाद में जिया गुजियान उसको फिर से छेड़ते हुए कहता है, अच्छा क्या आपको इस चीज के लिए अफसोस नहीं है कि मैं आपके बाथ टब में आ गया। और दोस्तों ये कहने के साथ में जिया गुजियान लिंग मोक्जियो का हाथ पकड़ के अपनी तरफ घसीटने लगता है, जिसको देखते हुए लिंग मोक्जियो वहाँ पे हैरान होकर चिल्ला के कहती है, आह ये क्या कर रहे हैं आप। और अगले पल ही दोस्तों में दिखाया जाता है जिया गुजियान ने लिंग मोक्जियो घसीट के अपने बिल्कुल सटा लिया होता है, चिपका लिया होता है, और उसको सीने से लगाते हुए कहता है, मैं बस आपकी पीठ को धोने में मदद कर रहा हूँ, और अगर आप इस समय शर्म महसूस कर रही हैं तो मेरा चेहरा ना देखने से आपको मदद मिल सकती है, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। जिया गुजियान की बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जियो अपने मन में सोचती है, अरे नहीं ये चीजों को और ज्यादा खराब कर रहे हैं, मैं ऐसे ही अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ और ऊपर से इस तरह चिपका कर मुझे लालच दे रहे हैं, अगर हाँ तो मुझे भी ये करने दीजिए। और ये कहने के साथ में दोस्तों वो थोड़ा अपने चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाती है और ब्लश करते हुए लिंग मोक्जियो वहाँ पे जिया गुजियान से बोलती है, वो मास्टर इसके अलावा आप अगर मुझसे कुछ और चाहते हैं तो मैं वो भी करूंगी। देख रहे हैं दोस्तों खुद पे कंट्रोल होता नहीं है, दूसरों पर नाम लगाया जाता है। लिंग मोक्जियो की बात सुनने के बाद में जिया गुजियान उसको वहाँ पे उसी तरह से सीने से लगाए हुए कहता है, सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को खत्म होने दीजिए और फिर अगला जेल्स के वर्म होल की फॉर्मेशन के बारे में पूरी तरह से देखेंगे। जिया गुजियान की बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जियो वहाँ पे कहती है, ओहो ये अभी भी मुझे यहाँ पर इस तरह चिपका कर सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है डिस्प्ले पे, जहाँ पर वर्म होल के बारे में बता रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कोई कहता है, जेल्टर्स वर्म होल एनर्जी के सबसे अच्छे से इस्तेमाल करने और टेक्नोलॉजी की शक्ति का एक बहुत बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और ये वर्म होल टेलीपोर्टेशन को संभव बनाता है। जिया गुजियान वहाँ पे वर्म होल के ग्राफ को देखते हुए कहता है, अरे ये तो हमारे इमोर्टल मैजिक की तरह ही है, लेकिन ये पूरी तरह से एनर्जी पर टिका हुआ है। फिर जिया गुजियान वहाँ पे देखते हुए कहता है, लेकिन रेड मून अलग तरह से गायब हो गया, मुझे नहीं लगता कि वर्म होल इतनी मजबूत ताकत सहन कर सकता है, तो ये वैसा ही होगा जैसे मैंने सोचा था। और दोस्तों इसकी बीसी सुनने के बाद में दूसरे साइड में लिंग मोक्जियो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, क्योंकि वो उसके साथ में बुरी तरह चिपकी होती है और ये खाली बकचोदी कर रहा होता है। लिंग मोक्जियो वहाँ पे उनकी ये सब बातें सुनने के बाद में कहती है, वैसे मास्टर रेड मून प्लैनेट का जो मेथड है वो बिल्कुल मेरे स्किल की तरह है। और ये कहने के बाद में अपने मन में सोचती है, आप अपने स्किल की परवाह करते हैं, वर्म होल, टेक्नोलॉजी और जेल्टर्स, लेकिन लिंग मोक्जियो नहीं करती। और ये चीज सोचते हुए दोस्तों वो एकदम उदास होते हुए अपने मन के गहराइयों में जाके बैठ जाती है और वहाँ पे बैठे हुए सोचती है, मैं तुम्हें इन्वाइट कर रही हूँ और आप मुझे लगातार कैसे अनदेखा कर सकते हैं और लास्ट स्टेप से पहले कैसे रुक सकते हैं। क्या मैं सिर्फ एक आपका सारा ध्यान आकर्षित नहीं कर सकती? आखिरकार मुझ में अपने दिल के प्रति सच्चे बने रहने की साहस आ गई। मैं आपकी औरत बनना चाहती हूँ और तुम मेरी ओर क्यों नहीं देख सकते? जब लिंग मोक्जियो इस चीज के बारे में सोच रही होती है तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जिया गुजियान का शिप मशरूम गैलेक्सी में पहुंच गया होता है और इस यूनिवर्स में समुद्री डाकुओं को बैन कर दिया गया है। जब लिटिल मोए देखता है कि हम लोग मशरूम गैलेक्सी में पहुंच गए हैं तो वो जिया गुजियान को बताते हुए कहता है, मास्टर ये देखिए हम मशरूम गैलेक्सी में हैं, क्या आपने अपना वहाँ पे काम खत्म कर लिया? लिटिल मोए की बात सुनने के बाद में जिया गुजियान वहाँ पे आते हुए कहता है, वे बदमाश भी यहीं से हैं, क्यों मैंने सही कहा ना, हर कोई आपसे नफरत क्यों करता है? क्या आपकी और जियांग फैमिली के बीच में कुछ मैटर हुए थे? और ये कहने के बाद में अपने मन में सोचता है, वो आवाज पक्की तौर पर जियांग यूजुन की थी। जिया गुजियान की बात सुनने के बाद में लिटिल मोए वहाँ पर अपना इतिहास बताते हुए कहता है, नहीं असलियत में ऐसा नहीं है और सच तो ये है हम मशरूम लोग ड्रैगन लॉर्ड्स के ऋणी हैं। बहुत साल पहले हम मशरूम लोगों को लंबे समय तक अत्याचार का सामना करना पड़ा था क्योंकि हम बहुत कमजोर थे। और तभी वहाँ पर कुछ वॉरशिप्स निकल के आती हैं और फिर लिटिल मोए बताता है कि वहाँ पर जो शिप्स आई थी वो जियांग फैमिली की थी और उस दिन से सभी मशरूम लोग सभी तरह की गुलामी से मुक्त हो जाते हैं। किसी भी नियम को तोड़ने वालों को मौत की सजा दी जाती थी।
लिटिल मोई की बात सुनने के बाद में लिंग मोक्सू वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, तो फिर तुम जियांग फैमिली के खिलाफ क्यों हो गए? ये तो बहुत घिनौना काम है, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें गुलामी से मुक्त किया था। लिंग मोक्सू की बात सुनने के बाद में लिटिल मोई वहाँ पे घबराते हुए कहता है, अरे पहले मेरी बात को खत्म तो होने दो। बात यह है कि ड्रैगन लॉर्ड इस पूरी गैलेक्सी पे राज करते हैं और हमारी गुलामी खत्म कर दी, और इस चीज को देखते हुए हम बदले में उन्हें अपनी सेवाएं देने को तैयार हो गए थे। और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो मशरूम लोग होते हैं कुछ ट्यूब्स के अंदर बंद होते हैं, और तभी वहाँ पर लिटिल मोई बताता है, फिर भी वो लोग ज्यादा लेबर्स की ताकत को हासिल करने के लिए उन्होंने हमारे रिप्रोडक्शन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और इस बात को कहने के बाद में जो लिटिल मोई होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहता है, हालांकि हम सच में बीजाणुओं द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, वे हमें पौधों के रूप में नहीं ले सकते हैं और हमें एक्सपेरिमेंट टैंकों में नहीं डाल सकते हैं। कोई भी इंटेलिजेंट रेस ये नहीं चाहेगी कि उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए। जिया गुजन उसकी बात सुनने के बाद में हैरान होते हुए कहता है, अच्छा तो इसीलिए आपने मशरूम गैलेक्सी को छोड़ दिया। जिया गुजन की ये बात सुनने के बाद में लिटिल मोई वहाँ पे शर्मिंदा होते हुए कहता है, हाँ मुझे आजादी चाहिए, और हाँ मास्टर, लेकिन मुझे आपके द्वारा कंट्रोल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको अपना सब कुछ ऑफर करता हूँ। लिटिल मोई की बात सुनने के बाद में जिया गुजन वहाँ पे पलट के जाते हुए कहता है, गुलामी, शांति और सह अस्तित्व और अलग अलग लोगों की रेसेस को आपस में रहने देना कभी भी आसान नहीं होता, चाहे वो किसी भी जगह पे रह रहे हो। जिया गुजियान की बात सुनने के बाद में दोस्तों लिटिल मोई तो एकदम दीवाना हो जाता है उसको जिया गुजियान से प्यार हो जाता है, और तभी वो एकदम मतवाला होते हुए कहता है, मास्टर आप तो बहुत परेशान लग रहे हैं और आपको इस चीज के लिए लड़कों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इस चीज के लिए मेरे लिए आपका क्या ख्याल है? लिंग मोक्सू उसकी बात सुनने के बाद में वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, आखिर तुम्हें किस तरह की बात कर रहे हो बदतमीज? मोक्सू की बात सुनने के बाद में लिटिल में वहाँ पे उससे कहता है, आखिर मैंने इसमें क्या गलत कह दिया? आपने मास्टर के साथ में कमरे में इतना लंबे समय बिताया, लेकिन उन्हें आराम दिलाने में मदद करने में असफल रही। बेहतर होगा कि अगली बार मैं ही मास्टर के साथ में सेवा करूं। लिटिल मोई की ये बात सुनने के बाद में दोस्तों लिंग मोक्सू बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, क्योंकि लिटिल मोई ने वहाँ पे उसकी फीलिंग के साथ में खिलवाड़ कर दिया है। क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा था कि लिंग मोक्सू वहाँ पर जिया गुजियान के साथ में चिपक के बैठी थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाती, और तभी वो गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल के चिल्ला के कहती है, तुम बदतमीज कमीने, मैं अभी भी इस बारे में नाराज हूँ। क्या तुम भी मेरे अपोनेंट बनने की कोशिश मत करो और इस तरह की बदतमीजी वाली बकवास करना बंद करो। लिंग मोक्सू इस तरह गुस्से में देखकर जो लिटिल मोई होता है उसका तो मोय मोय हो जाता है, और वहाँ पे वो घबराते हुए कहता है, अरे ये तुम क्या कर रही हो? और दोस्तों फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है उन लोगों का जो स्पेस शिप होता है वो प्लेनेट में लैंड कर जाता है। फिर जिया गुजियान वहाँ पे अपने शिप से बाहर निकलते हुए जब सामने देखता है तो अपने मन में सोचता है, ओह जेल्टर्स वे भी यहाँ हैं, तो ये ऑक्शन सच में रखी गई है। जिया गुजियान को वहाँ पे आने के बाद में जो जेल्टर्स होते हैं वो उसको सारे देख रहे होते हैं घूर के कि आखिर ये कौन आ गया है। और जिया गुजियान जब आगे आता है तो वहाँ पर कुछ मशरूम्स के लोग निकल के आते हैं और जिया गुजियान को कहते हैं, प्लीज आप अपना टिकट दिखाएं। उनकी बात सुनने के बाद में जिया गुजियान बोलता है, मेरे पास टिकट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर इनवाइट हूँ। जिया गुजियान की बात सुनने के बाद में मशरूम कहता है, टिकट नहीं तो एंट्री नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये आम लोगों के लिए जगह नहीं है जहाँ पर आप घूम फिर सके। उस मशरूम वाले लोग ने जैसे इस चीज के बारे में बोला होता है तभी वहाँ पर जियांग यूजुन आ जाती है, मतलब बोले तो अपनी लिटिल ड्रैगन दोस्तों। और जब वो वहाँ पर आती है तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आती है, और वहाँ आने के बाद में गुस्सा के कहती है, ये तुम्हारे लॉर्ड के गेस्ट हैं और इसलिए उसे टिकट की कोई जरूरत नहीं। जब मशरूम के लोग वहाँ पे लिटिल ड्रैगन देखते हैं तो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं, और एक चिल्ला के कहता है, क्या रॉयल हाइनेस के ये गेस्ट हैं? और रॉयल हाइनेस यहाँ पर खुद उन्हें लेने के लिए क्यों आई है? उन्होंने जैसे ही चीज के बारे में बोला होता तभी वहाँ पर दोस्तों खूब जोर से बवंडर चलने लगता है, जिस चीज में उन लोग को खड़े होने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। और तभी अचानक से जो जियांग यूजुन होती है दोस्तों, मतलब कि अपनी लिटिल ड्रैगन, वो वहाँ पर उस बवंडर को यूज करते हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके दोबारा से ह्यूमन फॉर्म में आकर जिया गुजियान के ऊपर कूदते हुए कहती है, मास्टर मैं बहुत समय से आपका इंतजार कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे गले लगा लो। और जिया गुजियान उसको ऐसे आते हुए देख कर शॉक्ड हो जाता है कि एकदम से क्या कर रही है। और अगले पल ही दोस्तों जियांग यूजुन जिया गुजियान के आकर गले लग जाती है और उसको गले लगाकर बड़े खुश होते हुए कहती है, आपको यहाँ अपने लिए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अज़ूरा ड्रैगन स्टार में हमारे गुड बाय कहने के बाद क्या आपको मेरी याद आई? जिया गुजियान उसकी बात सुन के कहता है, अरे ये तुम किस तरह की बकवास बातें कर रही हो, और अगर तुमने मेरे सामान को नहीं छीना होता तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। देखा दोस्तों, इसे बोलते सख्त लौंडा। और फिर जिया गुजियान कहता है, आखिर वो चीजें मेरी कहाँ हैं जो मैं चाहता हूँ। जिया गुजियान की बात सुनने के बाद में जियांग यूजुन लिटिल ड्रैगन वहाँ पर थोड़ा सा घबराते हुए पीछे हट के कहती है, दरअसल छोटी सी एक प्रॉब्लम हो गई है। हमारे यहाँ के एल्डर्स ने सन गोल्ड और हार्डवुड को सीधे ऑक्शन में रख दिया है और वो मेरे पास नहीं है। और ये कहने के बाद में लिटिल ड्रैगन वहाँ पे नोटी स्माइल करते हुए कहती है, लेकिन आपको यहाँ खुद के लिए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या आपने अज़ूरा ड्रैगन स्टार में हमारी आखिरी मुलाकात के बाद से मुझे याद किया और आप पहले कभी यहाँ नहीं आए? तो
तो आइए मैं आपको इस जगह की एक छोटी सी सैर करा के ले आऊं। लिटिल ड्रैगन की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम सीधे ऑक्शन में जाके शामिल हों, क्योंकि मैंने यहाँ अभी भी कुछ जेल्स को देखा है और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिया गुजन की बात सुनने के बाद में लिटिल ड्रैगन वहाँ पे सोचते हुए कहती है, मुझे लगता है कि उन्हें अंदर नहीं आने देना चाहिए था। अज़ूरा ड्रैगन स्टार के साथ वॉर करने के कारण फ्रंट लाइन पर उनके पास सप्लाईज की बहुत कमी है और इसलिए वो यहाँ पर कुछ बेचने के लिए आए हैं। मुझे याद है कि ये एक रियल मैजिकल बीस्ट का फॉसिल है। और फिर आगे याद करते हुए कहती है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए यूनिवर्स में जेल्टर्स की सिचुएशन सच में बहुत कमजोर हो गई है। लिटिल ड्रैगन की बात सुनने के बाद में जिया गुजन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। मेरे पास इसे देखने के और भी कई कारण है, लेकिन जेल्टर्स के लिए अपनी मिलिट्री की जरूरतों के लिए चीजों को बेचना संभव नहीं है। जिया गुजरान को वहाँ पे इंटरेस्टेड होते हुए देखकर जो लिटिल ड्रैगन होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ब्लश करते हुए कहती है, तो फिर आइए मैं आपको वीआईपी रूम में लेकर चलती हूँ और मैं हमारे लिए शानदार सूट चुनूंगी। और इस चीज को कहने के बाद में दोस्तों दोबारा से वो अपनी स्किल को यूज करते हुए अपने आप को एक ड्रैगन फॉर्म में टेलीपोर्ट करने के लिए उसी तरह का बवंडर लाना स्टार्ट कर देती है। और कुछ देर बाद दिखाते हैं जो लिटिल ड्रैगन होती है वहाँ पे ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद जिया गुजरान की तरफ देखते हुए ब्लश करके कहती है, मास्टर मेरी पीठ पर आकर बैठ जाओ, मैं आपको वहाँ पर लेके जाऊंगी। जिया गुजन उसकी बात सुनने के बाद में पलट के मोक्जू की तरफ देख के कहता है, तो ठीक है मोक्जू, मेरे साथ यहाँ आओ। जिया गुजन की ये बात सुनने के बाद में लिटिल ड्रैगन वहाँ पे मुंह बनाते हुए कहती है, क्या मोक्जू? और ये कहने के बाद में अपने मन में सोचती है, आखिर ये औरत यहाँ पर क्यों है और ये कब से यहीं पर खड़ी है। और फिर हमें दोस्तों लिंग मोक्जू को दिखाया जाता है जो कि दूर खड़ी होती है और उसके पीछे लिटिल मोई को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर लिटिल ड्रैगन को देखने के बाद में बहुत ज्यादा घबराया होता है और लिंग मोक्जू के पीछे छुपा होता है। और तभी दोस्तों हमको पता चलता है लिंग मोक्जू और जियांग यूजुन मतलब लिटिल ड्रैगन वहाँ पर एक दूसरे की तरफ घूर के देखते हुए आंखों ही आंखों में लड़ रही होती है। और जैसा की हम जानते हैं दोस्तों, अगर दो लड़कियां एक लड़के को चाहती है तो वो आंखों ही आंखों में कितनी गंदे तरीके से घूरती है। और वहाँ पे लिटिल ड्रैगन लिंग मोक्जू की तरफ देखते हुए गुस्सा के कहती है, मास्टर मेरी कमर बहुत नाजुक है, मैं दो इंसानों का वजन नहीं उठा सकती, उसे विजिटर पैसेज वे का यूज करके जाने दीजिए। लिंग मोक्जू उसकी बात सुनने के बाद में गुस्साते हुए कहती है, क्या कहा नीली छिपकली, आपने अज़ूरा ड्रैगन स्टार में तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर दी थी और मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी कमजोर और नाजुक हो। लिंग मोक्जू की बात सुनने के बाद में लिटिल ड्रैगन वहाँ पे अदाएं दिखाते हुए कहती है, बात यह है कि मैं तुमको अपनी पीठ पे बैठाना नहीं चाहती और तुम मेरे साथ में क्या कर सकती हो तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं जियांग फैमिली की प्रिंसेस हूँ और अपने मास्टर की सिर्फ एक डिसाइपल हूँ और मैंने उनकी कंपनी हजारों सालों से संभाल कर रखी है और तुम बदसूरत मुझ जैसी सुंदर ड्रैगन से तुलना करने वाली होती कौन हो। लिटिल ड्रैगन की बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जू दोस्तों वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, लेकिन इन दोनों की चिक चिक से बहुत ज्यादा तंग होने के कारण जो जिया गुजरान होता है लिंग मोक्जू को अपने गोद में उठा लेता है, जिस चीज को देखते हुए लिंग मोक्जू शॉक्ड हो जाती है और फिर उसको गोद में उठाने के बाद में कहता है, लिंग मोक्जू भी अज़ूरा ड्रैगन की प्रिंसेस है और साथ ही मेरे ब्लड लाइन की भी प्रिंसेस है, तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं से भी आपसे कम नहीं है। जिया गुजरान को वहाँ पे लिंग मोक्जू का फेवर लेते हुए देखकर लिटिल ड्रैगन वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और तभी चिल्ला के कहती है, मास्टर मैं बस उसे अपने साथ में नहीं रखना चाहती हूँ और वो आपको हक कैसे कर सकती है और वो इतनी खास क्यों है आपके लिए। जिया गुजरान उसकी बात सुनने के बाद में उसको डांटते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो और चलना नहीं है क्या, और वो हमेशा से मेरे लिए खास है। जिया गुजरान के वहाँ पे डांट खाने के बाद में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जो लिटिल ड्रैगन होती है उन लोग को वीआईपी रूम में लेके आ जाती है और लिंग मोक्जू की तरफ देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। और दोस्तों आखिरकार हमें पता चल जाता है कि वो क्यों गुस्साई होती है, क्योंकि जिया गुजरान के साथ में लिंग मोक्जू खूब मजे से चिपक कर बैठी होती है और उससे प्यार कर रही होती है। और इस चीज को देखने के बाद में जो लिटिल ड्रैगन होती है वहाँ पे गुस्साते हुए मन में सोचती है, आखिर वो हमेशा टैग करना क्यों पसंद करती है और मेरे गॉड का शुक्र है कि मास्टर का पूरा ध्यान ऑक्शन पर है, नहीं तो मैं उसको ऐसे चिपकते हुए देख के पागल हो जाऊंगी। और जब वो दोस्तों बर्दाश्त नहीं कर पाती है लिंग मोक्जू को इस तरह चिपकते हुए देखकर, तभी वो जिया गुजरान के पास आकर कहती है, मास्टर मैं आपको ट्रेजर दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इस ऑक्शन की जो चीजें हैं बहुत उबाऊ हैं। लिटिल ड्रैगन की बात सुनने के बाद में जिया गुजरान भी कहता है, हाँ ठीक है, ट्रेजर देखना ठीक रहेगा, क्या आपने वो पूरा कर लिया जो मैंने आपसे करने को कहा था। जिया गुजरान की बात सुनने के बाद में लिटिल ड्रैगन वहाँ पे मुंह बना के चिढ़ाते हुए कहती है, सिक्योरिटी को पूरी तरह से बहुत जबरदस्त कर दी गई है, लेकिन मास्टर क्या आपको नहीं लगता कि आप हंगामा कर रहे हैं और ऑक्शन की हिस्ट्री सैकड़ों सालों से पुरानी है और इस चीज को देखते हुए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लिटिल ड्रैगन की बात सुनने के बाद में जिया गुजरान वहाँ पे खड़ा होकर आगे की तरफ जाते हुए कहता है, नहीं
लेकिन अगर लीडर कैरेक्टर यहाँ है तो चीजें 100% गलत हो जाएंगी, क्योंकि ये कॉमिक का नियम है। और उसकी ये बात सुनने के बाद में लिटिल ड्रैगन और लिंग मोक्जियो दोनों शॉक्ड हो जाती हैं कि मास्टर क्या कह रहे हैं। जिया गुजन जब आगे बढ़ के गया होता है तभी अचानक से ऑक्शन हाउस में एक एग को लेके आ रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर देखते हुए जिया गुजन कहता है, और क्या, मुझे जेल्टर्स द्वारा लाए गए इस अंडे में बहुत दिलचस्पी है। ऑक्शन हाउस में जब अंडे को लाया जाता है तो वहाँ पे होस्ट चिल्ला के कहती है, आइए अब जेल्टर्स के ट्रेजर का स्वागत करें, ये एक मैजिक बीस्ट का एग है। जिया गुजन वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वहाँ पे रिलीज करते हुए मन में सोचता है, शायद वॉर सच में उन्हें खत्म कर रहा है, मुझे गोंगसन जियो के साथ में सब कुछ देखना होगा। और तभी वहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है गोंगसन जियो जेल्टर्स की वॉरशिप के साथ में खूब भयानक फाइट कर रही होती है। और तभी कोई चिल्ला के कहता है, जेल्टर्स पीछे हट गए हैं, क्या हम उनका पीछा करें मार्शल। और जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा होता है, जिया गुजन वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए वहाँ पे मौजूद हो जाता है, और ये सब होते हुए वहाँ पर देख रहा होता है कि कितनी तबाही मच रही है। और वहाँ पर सारी फाइट को देखते हुए कहता है, अच्छा तो इसलिए जेल्टर्स को सच में एक बड़ा झटका लगा है। और फिर ये कहने के बाद में वो वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए गोंगसन जियो के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। और वहाँ पर गोंगसन जियो चिल्ला के कह रही होती है, पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, उनके सारे रिसोर्स को इकट्ठा करो और अजूरा ड्रैगन स्टार पर वापस चलो, क्योंकि हम जेल्टर्स के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। गोंगसन जियो की ऐसी बात सुनने के बाद में जिया गुजन उसके पीछे खड़ा हुआ कहता है, ये तो सच में बहुत निर्दयी है, और अब तुम एक यूनिवर्स के पायलट की तरह हो गई हो। जिया गुजन को अपने पीछे देखकर गोंगसन जियो बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्ला के कहती है, मिस्टर जिया, क्या आपका काम पूरा हो गया। जिया गुजन उसकी बात सुनने के बाद में कहता है, नहीं अभी नहीं, मैं सिर्फ आपका हालचाल देखने के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिया गुजन की बात सुनने के बाद में गोंगसन जियो वहाँ पे बोलती है, आप तो हमारी पहले से बहुत ज्यादा मदद कर चुके हैं, क्योंकि आपने आधे जेल्टर्स फोर्स को रेड मून स्टार की तरफ अट्रैक्ट किया, इसीलिए हमारा हमला इतना कामयाब हुआ। और ये कहने के बाद में वो उंगली से एक तरफ इशारा करते हुए कहती है, और मुझे स्पेस एटलस को फिर से बनाने का मौका मिला, ये यूनिवर्स के लिए हमारा अभियान का पहला कदम है। गोंगसन जियो की बात सुनने के बाद में जिया गुजन वहाँ पे देखते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, मैं पहले से ही जानता था कि आप इसे बनाएंगी। जिया गुजन की बात सुनने के बाद में गोंगसन जियो वहाँ पर यूनिवर्स एटलस में एक जगह को दिखाते हुए कहती है, और जेल्टर्स के पीछे हटने के बाद हमें एक टाइम क्रैक मिला, और इसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी उस एनर्जी के समान है जो अजूरा ड्रैगन स्टार पर गड़बड़ी का कारण बनी, और इस टाइम क्रैक को देखने के लिए मैं कुछ लोगों को वहाँ पर भेज रही हूँ। गोंगसन जियो की ये बात सुनने के बाद में और उस टाइम क्रैक को देखकर जिया गुजन अपने मन में सोचता है, वो डार्क डीमन का घोंसला है और ये जेल्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो जगह गिर जाती है तो उनके पास ऑक्शन में भाग लेने का समय नहीं होगा, जब तक कि वे कुछ और प्लान्स को ना बना रहे हो। जिया गुजन जब इस चीज के बारे में वहाँ पे सोच रहा होता है, तभी गोंगसन जियो वहाँ पर कुछ सोचते हुए कहती है, मिस्टर जिया, हम आपकी मदद के बिना सफल नहीं हो पाते, तो इसलिए हमारी अगली बार सेलिब्रेशन पार्टी में शामिल होने के बारे में आपका क्या ख्याल है। गोंगसन जियो की बात सुनने के बाद में जिया गुजन वहाँ पे हंसते हुए कहता है, अभी के लिए बेहतर होगा कि आपकी पार्टी का इंतजार करें, क्योंकि अगर मेरा अनुमान सही है तो जेल्टर्स फिर से कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं। और इस चीज को कहने के साथ में दोस्तों जिया गुजन गोंगसन जियो एकदम चेहरे के पास जाकर कहता है, अगर ये सब ठीक है तो मैं जियो के साथ में एक प्राइवेट पार्टी करना चाहता हूँ, और दोस्तों ये प्राइवेट कम परवट ज्यादा होगी, आशा है कि आप हमें उनके साथ में जाने दे सकते हैं। और जिया गुजन की ये बात सुनने के बाद में गोंगसन जियो का चेहरा वहाँ पे लाल हो जाता है, ब्लश करने लगती है। और गोंगसन जी को ये चीज कहने के बाद में जिया गुजन वहाँ पे तुरंत टेलीपोर्ट होते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और गोंगसन जी वहाँ पर इस तरह से उसको जाते हुए तुरंत देख के हैरान होके कहती है, ये क्या, वो तो चला गया। लेकिन जिया गुजन ने जाते समय दोस्तों जो गोंगसन जियो के अंदर या बोले तो जियो के अंदर जो आग जलाई होती है उसके कारण बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, और तभी वो ब्लश करते हुए कहती है, क्या उसे पता चल गया है कि मैं जियो हूँ और मैं सचमुच एक ही व्यक्ति हूँ। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, और वहाँ पर ऑक्शन गर्ल चिल्ला के कह रही होती है, 50,000 एनर्जी स्टोन्स वंस, 50,000 एनर्जी स्टोन 2, क्या कोई और है जो बोली लगाना चाहता है। और इसी के साथ दोस्तों वो जो मैजिकल एनर्जी बीस्ट का एग होता है वो वहाँ पर नीलाम हो जाता है, और ऑक्शन गर्ल वहाँ पे चिल्ला के कहती है, 50,000 एनर्जी स्टोन 3। तो ये डील हुई, मिस्टर मोयो इस फसल को ले रहे हैं। अपने लिटिल मोयो ने वहाँ पर उस एग को 50,000 एनर्जी स्टोन में खरीदने के बाद में जिया गुजन के पास में लाकर कहता है, मास्टर मैंने ये किया है, मुझे वो चीज मिल गई है जो आप चाहते थे। मोयो को इस तरह से एग को खरीदने के बाद में जिया गुजन के पास लाते हुए देखकर जो लिटिल ड्रैगन होती है वहाँ पे गुस्साते हुए चिल्ला के कहती है, मास्टर ये मोयो एकदम बेकार है, उन्होंने एक फसल को खरीदने के लिए 50,000 एनर्जी स्टोन को खर्च किए, वह आपका पैसा है। जो लिटिल ड्रैगन इस चीज के बारे में बोल रही होती है तभी वहाँ पर जिया गुजन की स्पिरिट वापस आ जाती है, और जिया गुजन उनकी बात सुनने के बाद में हंसते हुए कहता है, हाँ ये ठीक है, उसे मेरी परमिशन है और मेरे लिए पैसा कभी समस्या नहीं है।
जिया गोजन ने जैसे इस चीज के बारे में कहा होता है तभी अचानक से वो जो मैजिकल बीस्ट का एग होता है दोस्तों, उसके ऊपर एक एनर्जी रे पड़ती है और वो अंडा अपने आप खिंचना स्टार्ट हो जाता है। और इस चीज को देखने के बाद में लिटिल मॉय हैरान होके कहता है, अरे ये क्या, अचानक से ये अंडा उड़ क्यों रहा है। और तभी हमको पता चलता है दोस्तों, एक दूसरा पायरेट शिप वहाँ पे आ गया होता है जिसने कि वहाँ पर किसी तरह के एनर्जी रे को यूज करते हुए उस अंडे को अपनी तरफ घसीट रहा होता है और वहाँ से चिल्ला के कहता है, सुनो तुम सब, हम कल्पा पायरेट्स हैं, हमें अपना पैसा और खजाना दे दो, अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया हम तुम सबको मार डालेंगे। उन पायरेट्स की ऐसी धमकी सुनने के बाद में जिया गोजन हैरान होकर कहता है, कल्पा पायरेट्स, कौन है वे। लिटिल ड्रैगन वहाँ पे जब जिया गोजन की इस बात को सुनती है तो उसके पसीने आ रहे होते हैं और तभी वो घबराते हुए कहती है, वे उन कुछ पायरेट्स ऑर्गेनाइजेशन में से एक है जिनके पास गॉड है, वे यहाँ पर क्यों है। जिया गोजन शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या गॉड। फिर लिटिल ड्रैगन बताती है, उनका जो लीडर लुटेरा है वो भी एक गॉड है और वो स्पेस पर कब्जा करने वाला है। और हमको कल्पा पायरेट्स दिखाए जाते हैं, वहाँ पर जो एक आदमी होता है वो उस एग को अपने हाथ में लिए हुए हंसते हुए कहता है, क्या बात, ये तो बहुत बढ़िया है। और उस आदमी को देखने के बाद में जिया गोजन गुस्साते हुए कहता है, मैं अपने में इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कि मैं ही एक गॉड हूँ, तुम्हारी मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे हुई। और इस चीज को कहने के बाद में वो तुरंत वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ के जाने लगता है। जिस चीज को देखने के बाद में लिटिल ड्रैगन वहाँ पे चिल्ला के कहती है, मास्टर, क्या आप कुछ करने जा रहे हैं, वो भी एक गॉड है, अगर आप दोनों लड़ाई शुरू करते हैं तो इसका खामियाजा हमारी गैलेक्सी को भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। लिटिल ड्रैगन की बात सुनने के बाद में जिया गोजन आगे की तरफ बढ़ते हुए स्माइल करके कहता है, तुम चिंता मत करो, वहाँ कोई बड़ा कष्ट नहीं होगा, मैं अपना हाथ हिलाकर उन्हें नीचे गिरा सकता हूँ। और इस बात को कहने के बाद में जिया गोजन तुरंत उस पायरेट लीडर के सामने जाकर उस एग को अपनी एनर्जी को यूज करते हुए अपने पास घसीटते हुए चिल्ला के कहता है, मैंने अभी इस फॉसल को खरीदा है और तुम मुझसे लेना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और इस तरह से अपने हाथ से उस एग को जाते हुए देखकर जो दूसरी साइड में लीडर खड़ा होता है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और फिर जिया गोजन की तरफ देख के स्माइल करते हुए कहता है, अरे वाह, एक और गॉड, वो भी ऑक्शन हाउस में, आपको उनके लिए एक वीआईपी गेस्ट होना चाहिए। अरे हाँ, बेहतर होगा कि तुम हार मान लो अगर तुम नहीं चाहते कि हम इस जगह को नष्ट करें, क्या तुम ये चाहते हो। और इस बात को कहने के बाद में वो पायरेट भी वहाँ पर अपने हाथ में एनर्जी रिलीज करते हुए उस एग को अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करने लगता है। जिया गोजन उसकी इस बात को सुनने के बाद में हंसते हुए कहता है, अरे अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ गया, तुम्हारी मेरे साथ में बार्गेन करने की हिम्मत कैसे हुई। और ऐसा लगता है कि मुझे आज तुम्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाना है। और क्या तुम जानते हो, गॉड्स में भी डिफरेंस होते हैं। और इस चीज को कहते हुए दोस्तों, जिया गोजन जब अपनी एनर्जी को रिलीज करता है वहाँ पर, तो दूसरी तरफ पायरेट्स होता है वो वहाँ पे जमीन पे धड़ाम से गिरता है। और इस तरह से अपनी बेइज्जती होते हुए देखकर वो पायरेट्स वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए गुस्सा के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ। और इसी के साथ दोस्तों वो फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करके उस एग को अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब इस बार वो पायरेट्स उस एग को अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करता है तो वो एग एक अलग तरह से रिएक्शन करते हुए जितनी भी एनर्जी वहां पर वो उसको यूज करने के लिए घसीट रहा होता है, वो एग अपने आप उस एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग को वीडियो देखने में बहुत मजा आ रहा है। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, ज्यादा ज्यादा लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं। और जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब करें, क्योंकि आपके साथ की बहुत जरूरत है। क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। और इसी तरह से अपना सपोर्ट और प्यार बना के रखें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।